हाय फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है स्टडी विथ यू में। हम आज देखेंगे पोयम। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पोयम बनाने वाला हूँ, एक वीडियो स्पेशल वीडियो। तो देखिए, मैंने वर्कशॉप का भी करके रखा है वीडियो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाके चेक कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप नए हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। 1.1 इसके राइटेड है DJ मौलविज़र। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग। मतलब हमें विश्वास करना चाहिए कि हर एक सुबह हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। मतलब हम जब हम सोते हैं, फिर जो हमें सपना आता है, क्या हम बराबर वो सही कर पाते हैं, क्या हम नहीं कर पाते। हमें वैसा करना चाहिए जो हमारे इधर जब हम सोते हैं, जो वो ड्रीम्स आते हैं, तो हमें उसके पीछे भागना चाहिए कि मुझे वो अचीव करना चाहिए हमारा गोल। ऐसा फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है। अब हम सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। टू बिलीव इज़ टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड। मतलब हमारे ऊपर इतना विश्वास रहना चाहिए कि हम जब रात के वक्त हम क्लाउड्स के पास देखते हैं तो हमें सितारे दिखते हैं। फिर हमें इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि अपने ऊपर कि वो सितारे की जगह हमारे एंजल्स दिख रहे हैं, जो एंजल्स डांस कर रहे हैं, वो ऐसा दिखना चाहिए। इमेजिनरी पोएम है ये। आप एक मिनट, यहाँ पे ब्लर आ रहा था एक। हाँ देखिए, अब आ गया। टू नो द वंडर ऑफ अ डस्टर स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। यानी हमें वंडर, यानी हमें जब हम बाहर जाते हैं, जब हम सोते हैं, तो जब हम स्काई के पास देखते हैं तो हमें लगता है कि एंजल्स नाच रहे हैं। फिर ऐसे ही स्टार के अंदर एक मैजिकल क्वालिटी है। स्टारडस्ट मीन्स हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी। फिर स्काई के पास एक मैजिकल क्वालिटी जहाँ पे एंजल्स और वो रहते हैं, वो नाचते हैं वहाँ पे। एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून, यानी विजडम यानी ताकत। यानी हमने स्टोरी में सुना भी होगा कि आपने सुना होगा कि जो एक बूढ़ी औरत है वो चांद के ऊपर रहती है और वो सब देखती है, झाड़ू पोछा करती है। ये मतलब एक है, जब बच्चे सोते नहीं थे फिर उसे कहानी सुना के सुला देते थे। ऐसा ही इमेजिन भी वो एक ही स्टोरी है वो। हम थर्ड पैराग्राफ के पास जाते हैं। टू बिलीव इज़ टू नो द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिंग, यानी प्रूविंग न्यूट्रिशन केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन करना। हर्ट द innocence of a children's eyes and the beauty of an aging hand, for it is through that their teaching we learn to love। यानी टू बिलीव इज़ टू नो द वंडर ऑफ न्यूट्रिंग हर्ट, यानी जो हमारे माता पिता रहते हैं वो हमारी इतनी केयर लेते हैं कि हमारे ऊपर एक खरोच भी नहीं आने देते। वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, वो हमारे स्टडी के बारे में चिंता करते हैं, वो हमारे लाइफ के बारे में चिंता करते हैं। ऐसे हमारे पेरेंट्स रहते हैं। और द ब्यूटी ऑफ अगेनिंग यानी ग्रोइंग ओल्ड। जब हम किसी एक इंसान की जब हम मदद करते हैं तो हम एक अच्छे इंसान के रूप में लोग हमें देखते हैं। फिर हमें ऐसे अच्छे इंसान बनने का है, जैसे कि हमें एक बूढ़े इंसान में भी उसकी एक जवानी दिखती है। ऐसा ही द अगेनिंग हैंड्स का मतलब है। फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव, यानी जो उन्होंने हमें सिखाया है, उससे ही हमने दूसरों से प्यार करना सीखा है, दूसरों से आदर करना सीखा है, दूसरों का आदर कैसे करते हैं ये सीखा है।
To believe is to find the strength and courage that lies with us. यानी हम जो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे अंदर एक पावर है, करेज है, जो हम अगर किसी डिफ़िकल्टी आती तो हम उसे कर सकते हैं. जो स्ट्रेंथ एंड पावर है वो हमें ढूंढ के निकालनी चाहिए और उसके ऊपर एक ऐसा करना चाहिए कि हम डिफ़िकल्टी में पार कर सकते, डिफ़िकल्टी हम पार कर सकते हैं. when it is a time to pick up the pieces and beginning up. यानी ये फ्रेज़ है, देखिए, रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ शॉक और डिज़ास्टर. यानी जब कोई डिज़ास्टर आता है, जब कोई सुनामी आती है तो सब बह जाता है. फिर लोग जैसे जापान में जो भूकंप आते हैं तभी वो देश कभी डगमगता नहीं है. वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना जानता है, इसीलिए वहाँ पे हज़ारों लोग मरते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते. वो कुछ ना कुछ करके ही रहते हैं. और सबसे विकसित देश है वो जापान. वही जापान से हमें सीखना चाहिए कि जब भी कोई डिफ़िकल्टी आती तो हमें डगमगना नहीं चाहिए. हमें कुछ ना कुछ अपना करेज दिखाना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए. फिर लास्ट सेकंड पैराग्राफ यानी 5th पैराग्राफ. टू बिलीव इज़ टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ अ टाइम टू चेरिश इट. यानी हमें विश्वास होना चाहिए कि हम कभी इस दुनिया में अकेले नहीं है. कोई ना कोई तो भी हमारे साथ रहता है, जैसे हमारे गुरुजी, माँ का आशीर्वाद, पिताजी, ऐसे सब हमारे साथ रहते हैं. लेकिन कभी अलोन नहीं फील करने का. दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ अ टाइम टू चेरिश इट. यानी ये जो हमारा जो जन्म है वो हमारे लिए गिफ्ट है. गिफ्ट यानी सरप्राइज. सरप्राइज नहीं आएगा. गिफ्ट यानी एक अच्छा तोहफा यानी तोहफा है. फिर हमें चेरिश करना है. चेरिश यानी होल्ड समथिंग एज वेरी डियर और एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू. मतलब जैसा सोना चांदी रहता है, जैसे हम सोने को संभाल के रखते हैं, वैसे ही हमें चेरिश करना है गिफ्ट, कि हमें संभाल के रखना है. कभी ऐसा दुनिया को कुछ ना कुछ नया करके दिखाना है. ऐसा है. और लास्ट पैराग्राफ का मीनिंग टू बिलीव इज टू नो दैट वंडर सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन. यानी जो सरप्राइजेस रहते हैं वो हमारे लिए वेट करते रहते हैं कि ये हो सकता है, तुम कर सकते हो. सिर्फ हम टाइम पास करते हैं, हम वक्त के ऊपर स्टडी नहीं करते. और कुछ कंजूस लोग मेरे वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे. फिर ऐसा ही रहता है, हिचकिचाना नहीं रहता कभी भी. अपने जो वंडरफुल सरप्राइजेस है उन्हें खोल के देखना चाहिए. जो हैप्पीनेस मिलता है तो वो बहुत अच्छा रहता है. एंड लास्ट लाइन, and all our hopes and dreams are waiting to reach if only we believe. waiting to reach possible as achieved. यानी हमें हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो होप्स यानी इच्छा जो है वो सच होंगी जब हम खुद के ऊपर विश्वास करेंगे. कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढेंगे. ऐसा हमारा पोयम ख़त्म होती है. और इसके राइटर है डीजे मॉगविट्जर. तो हम क्वेश्चन के पास चलते हैं. व्हाट शुड, एक मिनट आप ध्यान से देखिए. व्हाट शुड वन नो एंड ट्रस्ट एवरी डे. यानी इसका आंसर है ऐसा क्या ट्रस्ट करना चाहिए कि जो हर दिन रहता है. फिर हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि मतलब हमारा जो स्टार्टिंग का डे वो न्यू बिगिनिंग है, वो नई से शुरुआत होती है. फिर सेकेंड, व्हाट आर द 2 सुपर नेचुरल रेफरेंसेस इन द सेकेंड स्टांजा. यानी जो ऐसी कौन सी
कौन सा जो है बताया है, सुपर नेचुरल पावर। फिर सुपर नेचुरल पावर है द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टू क्वालिटीज़ आर नीडेड टू रिकवर आफ्टर अ शॉकिंग इवेंट्स। हम जो स्ट्रेंथ और जो करेज है वो हमारे पास रहना चाहिए। यानी जब भी कोई, ये देखिए, स्ट्रेंथ एंड करेज, जो भी कोई डिफ़िकल्टी आती तो हमें डट कर सामना करना चाहिए। मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें ये दो चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी रहती है। फिर हम लास्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ एटीट्यूड डज द पोएम एडवाइस एवरीबडी टू हैव। यानी ऐसा कौन सा एटीट्यूड बता रही है पोएम जो सबके पास रहना चाहिए। पोएम बता रही है कि सबके पास एक होप और ड्रीम्स और बिलीव, विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ऐसा लास्ट का आंसर है। चलिए अब हमारी पोएम का सब कुछ द एंड हो रहा है। यानी एक्सरसाइज भी हमने करके दी है। जो ग्रामर पार्ट है वो ग्रामर पार्ट में वीडियो हम स्पेशल बनाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये देखिए एक्सरसाइज मैंने करके रखी है और मैंने समझा के भी रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।